So hello and welcome to my channel Way to PCS. Myself Manoj Kumar here. You can read about me. So in previous lecture, in part 1, I have told about the history, geography, polity and economy. So उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था. आज उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ अभी, ताकि जो भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखें उसको यहाँ कुछ ओवरव्यू आ जाए. बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, फिर सेकेंड पार्ट देखिए, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी. सो किसी भी एग्ज़ाम को देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर्स देखने होते हैं, एनालाइज करने होते हैं, और यहाँ पे मैं एनालाइज करके दे दिया हूँ. सबसे अधिक हिस्ट्री से क्वेश्चंस आती है. उसके बाद आप देखिएगा तो बिहार स्पेशल, करेंट और साइंस पे फोकस करना होता है. और यहाँ पे कट ऑफ है एवरेज वाइज. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसको डिस्कशन करने के लिए. ये हिस्ट्री के लिए था. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से क्या क्या सॉल्व करनी है, और 40 डेज़ में आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ये मैं दे दिया था. फिर एंशिएंट का टॉपिक वाइज कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ये भी है पार्ट 1 में. आप देख सकते हैं वो सारी चीज़. मिडिवल के लिए ये सारी सिलेबस है, बुक्स, ये सारी चीज़ है. और घटना चक्र तो हमको पढ़नी ही है, घटना चक्र से क्वेश्चंस बनानी ही है, और स्पेशली प्रीलिम्स में तो आपको ज़रूर ये करके ही जाने चाहिए. फिर ज्योग्राफी में कहाँ से इंडियन ज्योग्राफी से 7 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से 4 to 6 क्वेश्चंस आते हैं. ये भी मैं डिस्कस कर ही दिया था पहले. ज्योग्राफी में आपको एटलस रखनी चाहिए. एटलस में जो भी न्यूज़ में अभी जैसे यूक्रेन इशू चल रही है, तो कौन सी सिटी कहाँ है, उसकी आजू बाजू में कौन से सीज़ है, कौन सा पोर्ट है, ये सारी चीज़ देखनी चाहिए. तो वो हो सकती है क्वेश्चंस में आ जाए. और आपको जो वर्ल्ड के बारे में जो इंपॉर्टेंट सिटी, लैंडलॉक कंट्रीज़, ये सब देखने हैं, वो आपको घटना चक्र में टॉपिक वाइज मिलेगा. और ये चारों एनसीईआरटी की बुक है जो पढ़नी है. फिर इकोनॉमी में मैंने बताया था कि इकोनॉमी में आपको ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ज़रूर देखनी चाहिए, और लूसेंट का मदद लेना चाहिए. इस बुक को अभी छोड़ दीजिए, अभी मत पढ़िए, बहुत कम दिन है, 40 डेज़ में नहीं हो पाएगी इससे. और ये इंडियन इकोनॉमी है संजीव वर्मा सर का, ये पतला सा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अभी इसको भी छोड़ सकते हैं. पॉलिटी में तो एक ही बुक है जो आपको करनी ही है, और साथ ही साथ आपको ये घटना चक्र करके ही जानी है. तो यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था. अब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है साइंस. तो साइंस कहाँ से पढ़ा जाए? तो साइंस पढ़ने के लिए पहले ऐसा जो लूसेंट की बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए. लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो आप क्या कीजिए कि लूसेंट को अभी स्किप कर दीजिए. तो बुक मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा, पहले पढ़नी क्या है वो बताता हूँ आपको. तो फिजिक्स से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पिछला 2 बीपीएससी में 30 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. अगर इन तीनों को भी देखा जाए तो बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चंस रहते हैं. तो आपको बायोलॉजी पर अधिक ध्यान देनी है, और इन दोनों पे भी ध्यान देनी है. और क्वेश्चंस ईजी रहते हैं, ठीक है. क्वेश्चंस इतनी डिफ़िकल्ट नहीं रहती हैं, आप आराम से उसको पढ़ के कर सकते हैं. बट आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, कहाँ से पूछा जा रहा है उसको ध्यान दे करके. तो जैसे आप फिजिक्स में चलिएगा तो यूनिट एंड डायमेंशंस से कभी कभी क्वेश्चंस रहता है. जनरली डायमेंशंस पूछ लेते हैं, यूनिट तो थोड़ा कम ही डायमेंशंस पूछ लेते हैं. ये मोशन, वर्क एंड एनर्जी, इस सब चीज़ से जो फिजिक्स के बुक में पढ़ने के लिए रहता है वो नहीं रहता है. यहाँ वन लाइनर काइंड को क्वेश्चंस रहता है कि कभी कभी ये इस तरह से क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना क्यों ज़्यादा बन जाता है, इस सब तरह क्यों ज़्यादा जल्दी बन जाती है, पावर, ग्रेविटेशंस, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ये सारा 3-4 चैप्टर है जिसका ओवरव्यू आपको देखना है. इसमें डीपली जा कर के आपको मतलब 9 और 10th का फिर से फिजिक्स का बुक लेकर के बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करनी है. जो बेसिक्स क्वेश्चंस बनते हैं और वो कहाँ से बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, किस बुक को फॉलो करने से आपको पता चल जाएगा. फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड बेस सॉल्ट है. ये कॉमन नेम जो है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है, ठीक है. जैसे लाफिंग गैस का क्या नाम है, N2 होता है तो उसका केमिकल नाम क्या है. फिर केमिकल फार्मूला से भी कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये कॉमन नेम्स को आपको देखना है, जैसे मेटल, मेटल वाइट, और जैसे जिंक और कॉपर का मिश्रण से क्या बनता है, इस सब तरह की चीज़ जो रहती है वो रहती है. और डे टू डे यूज़ में रहता है. यहाँ पे आप जब सिलेबस देखिएगा तो बेसिक साइंस लिखा हुआ है. तो डे यूज में जैसे कि आपको अगर वेल्डिंग मशीन से आप देखते हैं कि वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और किसका मिश्रण रहता है, इस सब तरह की चीज़ पूछी जाती है जो आप डे टू डे यूज़ में देखते हैं. हाँ, बायोलॉजी में जो है वो थोड़ा वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन तो रहता है, थोड़ा डीप भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. तो आपको बायोलॉजी में क्या देखनी है, तो बायोलॉजी में प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ना है, डिजीज़ के बारे में पढ़ना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये सारी चीज़ आपको देखनी है. मेडिकल डिवाइसेस और उसका कौन इन्वेंटर है. उसके बाद ब्लड, तो ब्लड में कौन सी ब्लड, जैसे ब्लड में थक्का क्यों नहीं जमता है, और ये किस प्रोटीन की कमी, किस
जैसे फाइब्रोजीन होती है, तो मतलब इस सब तरह की क्वेश्चंस रहती हैं। सेल्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, इंजाइम्स के बारे में, विटामिन्स, किस विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सारी चीज़ देखनी है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ पूछी जाती है। और नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि पोटैटो जड़ है या तना है, इस सब तरह की जो क्वेश्चंस होती है वो सारा क्वेश्चंस रहते हैं। इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, तो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से जनरली जैसे ग्रीन हाउस गैस, तो कुछ 4-5 ऑप्शंस दिए रहेंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा अधिक ग्रीन हाउस गैस इमिटेंट है। और फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा रहता है, ग्लोबल वार्मिंग से रहता है, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं या हो रहे हैं उन सब चीज़ पे क्वेश्चंस रहती है। तो ये इन जनरल जो करेंट से देख करके जोड़ करके आप समझ सकते हैं कि इसको पूछा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस सब चीज़ को भी आपको देखनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्रिटिकल और इंडेंजर्ड एनिमल, और ख़ास करके अगर बिहार में कुछ ऐसा है तो आप देख सकते हैं, जैसे वेटलैंड के लिए एक अवार्ड झील को मिला हुआ था, तो आप उस सब चीज़ पे अधिक फोकस करके करेंगे, यानी करंट से जोड़ करके। तो ये जो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इसका पार्ट मोस्टली करंट अफेयर से ही जोड़ के पूछा जाता है, या कुछ जो स्टैटिक आपको बोले ग्रीन हाउस गैस इमिटर, और सबसे अधिक पोल्यूटेंट कौन होता है, ये सब तरह की चीज़ को जोड़ के पूछा जाता है। और इसमें क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आप जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो प्रीवियस ईयर का जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का देखिएगा तो वो आपको यहाँ पे मदद करेगी, वो सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाइएगा। ठीक, उसी सब को मैं हिंदी में यहाँ पे दे दिया हूँ कि सिलेबस में कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब आते हैं बुक्स पे। जो इम्पोर्टेंट है कि देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि लूसेंट का सिर्फ जीके का, वो सिर्फ साइंस का एक बुक आता है, हम वो नहीं बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी 40 डेज है, आप अगर उसको बनाने बैठिएगा तो बहुत समय लगेगी, वो नहीं हो पाएगी इतने कम दिन में। तो अगर आप इससे पहले कभी लूसेंट का साइंस पढ़े हैं तो वो एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अगर वो भी समय नहीं है आपके पास, आपको बहुत कम समय है और आपको क्वेश्चंस अधिक से अधिक सही करने हैं, तो आप क्या कीजिए कि रेलवे का SPD पब्लिकेशन से ये बुक आती है। ठीक, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए हुए रहते हैं, तो हम आपको सारा सेट्स बनाने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, आपको सिर्फ 40 to 45 पेज पढ़नी है, लेकिन उसको 2 बार एटलीस्ट आप करके जाइएगा, तभी वहाँ पे क्वेश्चंस कर पाइएगा। तो उसमें मैं यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पेज होता है, उस प्रीफेस, उस कंटेंट का हम हाईलाइट कर दें कि आपको पढ़ना क्या है। तो अगर आपको बहुत ही कम समय है तो यहाँ पे देखिए, ये जो फिजिक्स का यहाँ है, केमिस्ट्री का यहाँ है और बायोलॉजी का यहाँ है। आप अगर देखिएगा तो ये टोटल जोड़ के आपको अराउंड सब में 5 पेज वन लाइनर है और 5 पेज उस पर सेट्स दिए हुए हैं। तो टोटल 15 सेट्स बनाने हैं आपको, टोटल 30 पेज है। ये 30 पेज एकदम मस्ट है बनाना, ओके। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो इधर हम टिक किए हुए हैं चैप्टर्स को, वो भी कम ही है, उस सारा चैप्टर्स को आपको आना चाहिए। जैसे वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन रहता है, कृषि विज्ञान से रहता है, पशुपालन से रहता है, कंप्यूटर, हाँ। और ये बुक इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है, ये हिंदी में ही आते हैं। और ऐसे भी अगर आप BPSC लिख रहे हैं तो मेंस में ऐसे भी आपको 30 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो यानी इतनी हिंदी तो आपको आ रही होगी कि आप यहाँ से पढ़ के कर सकते हैं, ओके। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ये चैप्टर बनाइए, उसके बाद इस ऑर्डर में जाइए और फिर इधर से जाइए, और जहाँ जहाँ हम टिक लगाए हैं सिर्फ इतना ही कीजिए। अगर हम काउंट करेंगे वो सारा पेज कितना है, तो टोटल 61 पेजेस अराउंड आता है। तो अगर आप 50-60 पेज आता है, जिसमें कि 61 पेज है, तो 30 पेज पे वो वन लाइनर है और 30 पेज पे 30 सेट्स क्वेश्चंस के दिए हुए हैं। तो इतना तो आपको करके जाना होगा, चूँकि 30 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है, वहाँ 22, 23, 24 क्वेश्चंस तो आप आराम से सही कर सकते हैं इतना ही पढ़ के, ओके। तो आप इसको पढ़िए। इसके बाद जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे जाइएगा तो उसका घटना चक्र आप बनाइए। ये 110 पेज का, अराउंड 115 पेज का है। उसमें बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जितनी समिट हम बताए थे कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी समिट्स हुई है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना कर लीजिए। अब ये बचा शंकर IAS का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम क्यों बता रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये 40 डे के बाद भी आपको कहीं UPSC लिखना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, तो UPSC एग्ज़ाम के लिए आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी शंकर IAS अकेडमी का ये बहुत मदद करेगी। एक ठीक ठाक मोटा बुक है, लेकिन इसको वो सारा कुछ कवर कर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के जितनी इंटरनेशनल समिट, नेशनल समिट और NPCC, वो जितनी भी चीज़ है PCC, वो सारा चीज़ इसमें इस बुक में दिया हुआ है। तो वो आपको एक डिटेल स्टडी के लिए ये सही बुक रहेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ 40 डेज़ है, अभी 40-55 डेज़ है, वैसे हम 40 डेज़ इसलिए बोल रहे हैं कि 40 डेज़ में आप कर लीजिएगा तो एक बार आपको और रिवीजन करने की मौका मिल जाएगी। तो ये सारा चीज़ आपको साइंस के लिए करनी चाहिए।
अब मैथ्स में बहुत लोग सुनते ही डर जाते हैं और मैथ्स बनाना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं बिना मैथ्स का ही हम निकाल लेंगे। निकलता है, बहुत लोगों का निकलता भी है, लेकिन मैथ्स की क्वेश्चन बहुत ही ईजी होती है और इतनी ही चैप्टर आपको करनी है, इससे अधिक चैप्टर आप मत कीजिए, इसमें से 7 to 8 9 क्वेश्चन आ ही जाती है। और हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन में क्या करनी है कि अगर आप समझ लिए आपको कुछ भी नहीं आता हो, मैथ्स में आप जीरो हैं, फिर भी आप क्या कीजिए, ऑप्शन निकालिए, मैथ्स छोड़िए मत, उसका ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन का वैल्यू कभी कभी आप देखिएगा कि 10 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो ऐसी होती है कि जिसका आप वैल्यू पुट करके ही आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में वैल्यू पुट कीजिए ऑप्शंस का, जिससे आंसर मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, वो हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 इक्वेशंस दी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करनी है, ऑप्शन से पुट कीजिए वैल्यू दोनों इक्वेशन में, और जिससे वैल्यू मैच कर रही है वही ऑप्शन होगा। तो आप उसको एटलीस्ट ट्राई कीजिए, आप छोड़ के तो मत आइए। फिर भी अगर किसी को मैथ्स बनानी ही है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये सारा टॉपिक इस बुक से, ये आर.एस. शर्मा सर का बुक है, आर.एस. अग्रवाल का बुक है, इस बुक से वही सारा टॉपिक का आप अगर क्वेश्चंस नहीं भी करते हैं तो सॉल्व एग्जाम्पल बहुत कुछ दिए हुए रहते हैं, आप वो कर लीजिए, आपसे ज़रूर वो मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। और मैथ का क्वेश्चन प्लीज़ छोड़िए मत, वो आपको एक एज देगी। ओके, नहीं होता है तो एटलीस्ट वैल्यू पुट करके 3-4 क्वेश्चन तो आप सही करके आ ही सकते हैं, तो वो आप कीजिएगा। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, वो है बिहार स्पेशल क्वेश्चंस। बिहार स्पेशल्स में कहाँ से कहाँ कितनी क्वेश्चंस रहती है, तो अगर आप देखिएगा ट्रेंड, तो बिहार हिस्ट्री, ये ट्रेंड देखिए लगातार बढ़ती ही जा रही है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस बिहार हिस्ट्री से रहती है। जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक बार हम देखे थे क्वेश्चन था कि मुंगेर किसान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आपको कुछ नहीं करनी है, वो कुछ हम बुक्स अभी आपको नेक्स्ट पेज पर बताएंगे, वो करनी है, वो पढ़ के आप जाइएगा, हो जाएगा। बिहार ज्योग्राफी में क्या फोकस करना है, बिहार ज्योग्राफी में आपको ये फोकस करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि पायराइट कहाँ पे मिलता है और गन फैक्ट्री कहाँ है, बिहार में जैसे रेलवे का कारखाना कहाँ है। तो ऐसे भी बिहार में बहुत कम ही मिनरल्स हैं, लेकिन जितनी भी हैं उस बुक सब में दिया हुआ है, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वो याद होना चाहिए। और उसके लिए आपको बहुत कुछ इधर उधर नहीं करनी है, कुछ बुक्स हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बताएंगे, उसका सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाइएगा। बिहार में रिवर, बिहार की मिट्टी, बिहार में पर्वत पठार कहाँ पे है, शिवालिक पठार किधर है, तो ये सब चीज़ आपको पूछी जाती है। बिहार की सबसे लंबी नदी, और या जैसे गंगा में कौन सी नदी कहाँ आकर के मिलती है, तो वो सारा चीज़ आपको बिहार ज्योग्राफी में से कवर हो जाएगी। सेंसस जो है वो बहुत फेवरेट क्वेश्चंस रहता है, फेवरेट टॉपिक है इन जनरल, उससे क्वेश्चंस आती है। तो सेंसस में जैसे सबसे अधिक डिकेडल ग्रोथ कहाँ हुआ था, तो सपोज कीजिए मधेपुरा में हुआ था, तो वो बताना है आपको। सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहाँ है, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है, ये सारी चीज़ देख करके आपको करनी है। फिर बिहार करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिएगा हर एक बीपीएससी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहती हैं। 65th में तो 8 क्वेश्चन थे, तो एक तरह से ये इसका भी वेटेज बहुत अधिक रहता है। तो बिहार करंट जो होता है स्पेशल का, वो आपको भी पढ़नी चाहिए। अब इसका कोई एक फिक्स सोर्स नहीं है, तो आपको यूट्यूब से देखना पड़ेगा। कुछ बुक्स आती हैं, उस बुक में स्पेशल कुछ एडिशंस दिए हुए रहते हैं बिहार स्पेशल्स, तो वो देखना है। एग्ज़ाम के टाइम में तो ऐसे भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो उस सब में मिलेगा। या बहुत सारा मैगजीन है, उस मैगजीन जैसे एडिटोरिया है, SPD है, उस सब में भी लास्ट में कुछ बिहार स्पेशल क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, वो आपको देख के जानी है। एक क्लाउड अफेयर्स करके साइट है जिसमें स्टेट रिलेटेड एग्जाम का भी दिया हुआ रहता है, वो PDF सोल्ड भी करते हैं वो लोग, तो उसमें आप बिहार स्पेशल जो भी करंट्स आती है उसको देख लेना चाहिए। एटलीस्ट हेडिंग तो देख के ही जाना चाहिए कि क्या है, वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि 6 to 7 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का बहुत मायने रखता है। और उसमें अगर आप 4 से 5 भी सही कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, आपके सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी ये बढ़ा देता है। तो ये जो बिहार स्पेशल सेक्शन देख रहे हैं, इसका इतना इम्पोर्टेंट है कि जब मैं 63rd का एग्ज़ाम लिखा था तो मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ था। उस समय में मैं UPSC का प्रिपरेशन जो कर रहा था, तो मुझे लगता था इसी प्रिपरेशन से मेरी काम चल जाएगी, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आया तो 1 मार्क्स से हम कम हुए थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उस समय हम बिहार स्पेशल में पढ़ के ही नहीं आते थे, जिसके कारण कि हम कुछ क्वेश्चन तो सही कर पाते थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम इन तीनों एग्जाम में 64, 65, 66 में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए, और फिर मेरा सिलेक्शन आराम से होने लगा, मुझे मार्जिन भी मिलने लगा। तो आप इस सेक्शन को, बिहार स्पेशल, चाहे आप UPSC का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसको इग्नोर मत कीजिए, इसको पढ़ के ही जाइए, और इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं देनी पड़ेगी। फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बिहार स्पेशल जो है वो देखनी है, इससे कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। 64, 65, 66 से देखिएगा आप, ट्रेंड बनते जा रहा है कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पूरा बिहार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ उसका सारांश पढ़ के जानी है, समरी पढ़ के जानी है, और उस समरी से ही 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो हो ही जाएगी आप।
बिहार स्पेशल्स में टॉपिक क्या क्या है वो भी हम थोड़ा बता देते हैं कि जब हिस्ट्री पढ़ने बैठिए तो आप जब एंशियंट पढ़िएगा तो आपको लगेगा वो इंडिया का नहीं बिहार की ही हिस्ट्री है। तो एंशियंट हिस्ट्री जो बिहार स्पेशल था उस पर पूरा ध्यान देना है। लेटर वैदिक पीरियड, महाजनपदा पीरियड, बुद्धा, जैना, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, बिहार शरीफ में क्या क्या हुआ था, शेरशाह सूरी और कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंस, ये हम लोगों को इच्छा से पढ़ के जाना है। ठीक है, जितनी पत्र पत्रिकाएँ सदाकत आश्रम से निकलता था, कहाँ से क्या निकलती थी, ये सारी चीज़ आपको देख के जानी है। फिर जब ज्योग्राफी में देखिएगा तो मिनरल्स, सॉयल, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, रिवर, फॉरेस्ट कवर, ईटीसी, ये सारा चीज़ आपको देखनी है। इकोनॉमी में कुछ नहीं, स्कीम्स जो बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो बजट में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इकोनॉमिक सर्वे में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रहेगी, समरी जो हम अभी बताए वो आपको देख के जानी है। फिर सेंसस में देखिए सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारी चीज़ हम लोगों को पढ़ के जानी चाहिए। और यही सारा टॉपिक को हम हिंदी में भी यहाँ कवर कर दिए हैं। अब ये पढ़ना कहाँ से चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए हम क्या करते थे कि लूसेंट बिहार स्पेशल जो सामान्य ज्ञान है वो हम पढ़ते थे। और उसमें भी आप इस बुक में अच्छा क्या है कि वो खुद ही हाईलाइट करके रेड कलर से दे दिया है अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन्स है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिंदी मीडियम में नहीं पढ़नी है, आपसे नहीं हो पा रही है, तो आप बिहार समग्र, ये इंग्लिश मीडियम में आता है और इसका हिंदी मीडियम दोनों में ये बुक छपती है। ये बुक भी अच्छी है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसको फॉलो किया था, ये मुझे थोड़ा पतला बुक लग रहा था तो मैं इसको फॉलो किया था और बार बार इसी को मैं पढ़ा था। और हाँ, एक चीज़ और है कि वैसा पढ़ाई का कोई ही वैल्यू नहीं है जो कि आप एग्ज़ाम से 5 दिन 6 दिन पहले पूरा सिलेबस को रिवीजन नहीं कर पाए। ओके, तो इस सब का रिवीजन करने के लिए एक बिहार स्पर्धा पब्लिकेशन का एक पतला सा बुक आता है, ये एग्ज़ाम के टाइम ही छपती है, अभी निकली हुई है ये बुक, फ्लिपकार्ट पे भी है अवेलेबल। तो ये नवीनतम बिहार का जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जो है करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्या है कि वन लाइनर दिया हुआ है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। आप ट्रेन में भी, मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, आज भी इस बुक को पढ़ना शुरू कीजिएगा तो कल सुबह तक ये ख़त्म हो जाएगी आपकी बुक और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन सब चीज़ों पे। ओके, और इसमें एक चीज़ और है कि बिहार स्पेशल जो आप करंट पूछ रहे थे तो वो करंट भी इस बुक में दिया हुआ रहता है, स्कीम्स भी इस बुक में दिया हुआ रहता है, सेंसस भी इस बुक में दिया हुआ रहता है। यानी ये एक बुक ऐसा है कि पूरा बिहार स्पेशल का आप समझिए तो समरी बना के दे दिया है। और इस बुक को आपको पढ़ने से आप एग्ज़ाम के बाद जब निकलिएगा तो आप देख लीजिएगा कि एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस जो बिहार में 24 क्वेश्चंस बता रहे थे बिहार स्पेशल का, वो इस बुक से ही रहता है। और सिर्फ इसी बुक से नहीं, इस तरह की किसी भी बुक से, लेकिन हम इस बुक को फॉलो किए हुए हैं 2 बार, तो मुझे लग रहा था कि इस बुक का कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा है दिया हुआ। तो आप इस बुक को पढ़ने से आपका ये काम चल जाएगा। तो यानी या तो ये पढ़िए, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक पढ़िए। आपने लैंग्वेज आपका अगर इंग्लिश है तो ये बुक पढ़ लीजिए, लेकिन इस बुक को आपको पढ़नी चाहिए और एटलीस्ट 2 बार पढ़ के जाना चाहिए एग्ज़ाम से 7 दिन पहले। इसीलिए मैं जो अभी 40 डेज़ का बता रहा हूँ, तो 40 डेज़ के बाद आपको 1 वीक और मिल जाएगी जिसमें आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो बिहार स्पेशल आप 1 दिन में इस बुक से रिवीजन कर लीजिएगा बहुत ही आराम से, और 2 बार एटलीस्ट। तो ये बुक आपको बिहार स्पेशल के लिए पढ़नी चाहिए। करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं। तो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जो हो रही है वो, इंटरनेशनल रिलेशंस, अवार्ड सबका क्वेश्चन, रिपोर्ट, इंडेक्सेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स तो पहले यूपीएससी में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अगर आप इस बार का प्रीलिम्स देखिएगा तो यूपीएससी में भी पूछा जा रहा है। यानी ये आप अच्छा से कवर कीजिए, आपको दोनों एग्जाम में आप मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, डेट्स में जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं नीति आयोग का गठन कब हुआ था, या फिर बाल दिवस कब होता है, तो इस सब तरह के क्वेश्चन रहते हैं। प्लेस इन न्यूज़, जो अभी न्यूज़ में कुछ न्यूज़ में जो प्लेस है उस सबको भी आपको देख के जानी चाहिए। यानी कि कहीं पे मान लीजिए कि कुछ दिन पहले एक यूक्रेन में एक प्लेन क्रैश किया था। यूक्रेन में तो अभी वार भी चल रही है, लेकिन एक प्लेन क्रैश की हुई थी। चाइना में अभी हाल ही में एक प्लेन क्रैश की है, तो वो किस जगह पे क्या है, इस सब तरह की, या किसी भी चीज़ के लिए वो अगर फेमस है न्यूज़ में है तो वो आपको देखनी है। फिर किसी देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश आते हैं, या अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी दूसरे देश जाते हैं, तो वो सारी चीज़ देखनी है। और वहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है या कुछ पैक्ट्स पे साइन हुआ, तो वो सारी चीज़ देखना है। बुक्स, फेमस राइटर कौन है, सिनेमा, वो देखना है कि इंपॉर्टेंट सिनेमाज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ देखना चाहिए। अवार्ड, ऑस्कर जो भी होती है वो सारी चीज़ पे भी आपको ध्यान देनी चाहिए। जीआई टैग स्पेशली बिहार स्पेशल यदि कुछ है कि बिहार में कुछ जीआई टैग मिला है कहीं पे, वो सारी चीज़ देखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक, WHO, यहाँ वो हट गया है, WHO, IMF, UNSC, G20, इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो देखनी है।
मिसलेनियस में कभी कभी जो टॉलेस्ट इन इंडिया, लॉन्गेस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड, कुछ ऐसा ब्रिज बना है जो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, या कहीं पे वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट लॉन्गेस्ट कुछ इस तरह की घटना हुई है, तो वो आपको देखनी चाहिए। अब ये न्यूज़पेपर पढ़ें कहाँ से? तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दो तरह की है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो द हिंदू पढ़िए और एडिटोरियल पढ़िए, उसका आपको मेंस में भी काम करेगी, और प्रीलिम्स में तो उतना अधिक काम नहीं करती है वो हिंदू का, लेकिन फिर भी आपको एक कॉन्सेप्ट बना रहेगा, मेंस में यहाँ पे काम आएगा। दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण जो पढ़ना चाहते हैं आप हिंदी में वो पढ़ सकते हैं। अब बचा कि मैगजीन कैसे पढ़ें, तो कुछ मैगजीन्स ऐसे होते हैं जो हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली भी निकलती है, लेकिन बीपीएससी के लिए हम आपको सजेस्ट करें कि हाफ ईयरली मैगजीन सब अगर है, जैसे कि एडिटोरिया का, स्पीडी पब्लिकेशन का, घटना चक्र निकालती है, तो वो आप पढ़िए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें अच्छा कलेक्शन रहता है। लेकिन फिर भी आपको एक आदत डालनी चाहिए मंथली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। मंथली न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आपका मेंस पे पकड़ बनेगी, और उसके लिए आप या तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, नहीं तो विजन आईएएस का मंथली मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको भी पढ़ सकते हैं मंथली मैगजीन के रूप में। फिर इनसाइट ऑन इंडिया है या आईएएस बाबा है, ये लोग भी हिंदी में और इंग्लिश में, इनसाइट ऑन इंडिया भी अब हिंदी में देने लगा है, तो इनसाइट ऑन इंडिया भी हिंदी और इंग्लिश में आती है। आप इसका डेली करंट अफेयर्स रहता है, उसी को वो फिर कंपाइल करके मंथली भी दे देता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इस हिसाब से आपको विजन आईएएस का या इनसाइट ऑन इंडिया का या आईएएस बाबा या और कोई भी, लेकिन अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ने का आदत डालिएगा तो आपको क्या रहेगा कि आप करंट से जुड़े हुए रहिएगा। और फिर जब आप ईयरली, हाफ ईयरली, एग्जाम स्पेशल्स जब इन सारे पब्लिकेशंस का निकलता है तो आपको ये इजीली पूरा करंट अफेयर्स कवर करवा देता है। बिहार स्पेशल के लिए जैसा कि हम बोल रहे थे, क्लाउड अफेयर्स और इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे कि वो लोग बिहार स्पेशल देते हैं, तो आप उन सब को इंटरनेट का यूज़ करके ये भी पढ़ सकते हैं। फाइनली कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जितनी जल्दी होगी मैं उसका आंसर करूँगा। और आपको अगर ये पीपीटी और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप वे टू पीसीएस टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।